उनको अफसोस इस बात का है कि काश हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ होता, मैं इनको मजा चखा देता। आंखें खोल के रखो, समय आने पे चारों तरफ बुलडोजर ही बुलडोजर। क्या करना चाहते हैं, देश को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये क्या जांच नहीं होगी? इनकी तो ऐसी कमर कस दी जाएगी ना, ये कहीं बैठने लायक और उठने लायक नहीं। ये सोच रहे सरकार शांत बैठी हुई, बिल्कुल नहीं शांत बैठी है। उनको इस मनसूबों से जाना होता तो वो अपनी बहन बेटियों को लेके जाते हैं कि अगर हम जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं शिव मंदिर में, वहां पे तो हम क्या हथियार लेके जाएंगे? हम तो जल चढ़ाने जा रहे हैं या अपने बीवी बच्चों को लेके जाएंगे? हिंदुस्तान में ही रह के हम पाकिस्तान बनाएंगे। हिंदुस्तान में रहकर हम पाकिस्तान में जिस देश का खाओगे उसी देश को कहोगे कि यहां से चले जाओ, ये मेवात का इलाका। पुलिस क्या करती? पुलिस के ऊपर कोई इल्जाम मत लगाओ। पुलिस के भी गोलियां लगी हैं, एसएचओ के गोली लगी है, उसका कौन हर्जाना देगा? 6 लोग वैसे मरे हैं। दर्शकों, आप देख रहे हैं अल्का टुडे न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गोविंद। एक वीडियो वायरल होता है और वीडियो वायरल होने के बाद एक हिंसा भड़क जाती है और हिंसा के बाद जो है धीरे धीरे आगजनी शुरू हो जाती है। बात कर रहा हूं मेवात की, जहां हाल ही में जो है एक बहुत बड़ी हिंसा हो गई है। मेवात के हालात ठीक वैसे ही हालात बन चुके हैं जैसे कुछ समय पहले मणिपुर के हालात थे। मणिपुर में भी पहले वीडियो वायरल हुई, उसके बाद हिंसा हुई, फिर आगजनी। सर हमारे साथ मौजूद है, सर से जानना चाहूँगा कैसे देखते हैं इस पूरी हिंसा को, क्या दृष्टिकोण रखते हैं? नमस्कार सर। हरियाणा सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि शांतिप्रिय एरिया है जी। वो हिंसा वहाँ अक्सर, हमारा जन्म वहाँ हुआ, हम रहे वहाँ, पढ़े वहाँ, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई द्वेष भावना पैदा हो रही हो, आपस में कशमकश चल रही हो, एक धर्म दूसरे पे कोई वार कर रहा हो। ये सब सुनियोजित हुआ है जो भी हुआ है। अब ये सुनियोजित किसने किया है, ये जांच का विषय है और जांच सरकार को करानी है। ऐसा होता नहीं है कभी आपने सब जगह सुना होगा, हरियाणा में कभी नहीं सुना होगा कि हरियाणा में एक समुदाय ने दूसरों को मारा, दूसरे ने उसको मारा, है जी, काटा पीटी हुई। ये पहली बार हुआ। हमें दुख हो रहा है जब से ये वारदात हुई है, जब से ये सारा दंगा हुआ है, हमें रातों की नींद हराम है कि हरियाणा में ऐसा हो रहा है और ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ कितनी पब्लिक, उसके साथ में कितने बड़े बड़े ऑफिसेस, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां और कितने बाहर के लोग जाके वहाँ काम करते हैं बच्चे। ये सब सुनियोजित था। सरकार को उसमें जांच करनी चाहिए। खट्टर साहब ने कहा है कि देखो हरियाणा की आबादी 2,70,00,000 है, वहाँ पुलिस 60,000 है। अरे भाई, पुलिस 60,000 है, सरकार को वहाँ मेरे विचार से वहाँ इसका मतलब 40, 50, 60,000 भर्तियाँ और करनी चाहिए। ठीक है जी, वो बहुत ज़रूरी है, उतनी पुलिस और चाहिए। पुलिस क्या करती? पुलिस के ऊपर कोई इल्ज़ाम मत लगाओ। पुलिस के भी गोलियां लगी हैं, एसएचओ के गोली लगी है, उसका कौन हर्जाना देगा? 6 लोग वैसे मरे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितनों के घर जला दिए गए। ये बड़ी ज़बरदस्त बैठ के 1 हफ्ते 10 दिन में ये जांच हो जानी चाहिए और उन लोगों को किसी भी हाल में सज़ा मिलनी चाहिए। ये देश को ख़राब करने के लिए, सरकारों को बदनाम करने के लिए, सरकारों को ख़राब करने के लिए। लेकिन सर, मोनू मानेश्वर की पहले जो है वीडियो वायरल हुई, उसके बाद जो है हालात 2 दिन तक सही थे, तब पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस व्यवस्था पहले से ही लगानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा होने वाला है, पहले से वीडियो में बताया था। जब पुलिस के पास वीडियो आती रही, पुलिस ने कार्रवाई उसके कुछ समय के बाद शुरू कर दी थी। पुलिस ने अरेस्ट किए, कुछ लोग अरेस्ट किए, पहले भी किए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुलिस ने पहले अरेस्ट नहीं किए। पुलिस ने उनकी निशानदेही की, उनकी पहचान निकाली, पुलिस ने वो लोग अरेस्ट भी किए और सारे काम हुए। तो उसके बाद ज़्यादा दंगे हो गए तो फिर पुलिस अभी भी कार्रवाई कर रही है, अभी भी घर घर की तलाशी हो रही है, काम हो रहा है, अब कार्रवाई हो रही है, होगी। और ये सब सुनियोजित था। बार बार मैं कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है और इस जांच बड़ी तेज़ी से होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अगर एक समुदाय ने दूसरे समुदाय को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, हाँ जी, दूसरे के धर्म के ऊपर अटैक किया है तो उनको ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरा विचार है। लेकिन वहाँ की सीएम का कहना है कि हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती वहाँ की पुलिस। ये तो सच्चाई भी है ना। हर एक व्यक्ति के साथ 2 पुलिस वाले नहीं भेज सकती ना कोई भी सरकार। कहीं भी कोई सरकार एक व्यक्ति के साथ 2 पुलिस वाले नहीं भेज सकती, एक के साथ एक नहीं भेज सकती, एक आदमी के एक घर को 2 पुलिस वाले नहीं मिल सकते। क्या करेगी सरकार? सरकार उतना कर सकती है। सरकार अपनी CID को मुस्तैदी से काम के लिए कह सकती है। सरकार अपनी
सीक्रेट एजेंसियों को ज़्यादा अलर्ट कर सकती है, सरकार अपनी पुलिस को ज़्यादा अलर्ट कर सकती है। सरकार कोई भी होगी वो उतना ही काम करेगी ना जितना एडमिनिस्ट्रेटर कानून के हिसाब से काम चलेंगे। पर जहाँ बजरंग दल जाता है वहाँ हिंसा भड़क जाती है, ऐसा कहना है उन लोगों का। बजरंग दल जाता है तो बजरंग दल हिंसा भड़काता है, हाँ। ये तो गलत है ना, लोगों की धारणा गलत है। बजरंग दल हिंसा भड़काता है जी, विश्व हिंदू परिषद हिंसा भड़काती है, कोई भी हिंसा नहीं भड़काता। हिंसा जब वो लोग जाते हैं उनको बदनाम करने के लिए कोई भी व्यक्ति बीच में आके हिंसा भड़काने की कोशिश करता है और हिंसा भड़काता है। और ये सब कार्रवाइयाँ बीच में लोग जाके करते हैं कि धार्मिक संस्थाओं को बदनाम किया जाए, और ये सच्चाई है। धार्मिक संस्थाएं चाहे हमारे समुदाय से हों या उनके समुदाय से हों, किसी भी समुदाय से हों हिंदुस्तान में, उनको ख़राब करने के लिए, बदनाम करने के लिए कुछ चुनिंदा असामाजिक तत्व ये कार्रवाई करते हैं और करवाते हैं, देश को ख़राब करते हैं, सरकारों को ख़राब करते हैं। मोदी साहब को या हमारे देश की सरकारों को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। सरकार का क्या रवैया है, क्योंकि सरकार डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर भी, जैसे मणिपुर में थी। तो जो ये मेवात की जो दुर्घटना ये कहते हैं हम कि बहुत बड़ा ये जो कांड हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक कांड है। और उसके बाद ये जितने भी लोग हिंदुस्तान में ही रह के हम पाकिस्तान बनाएंगे, हिंदुस्तान में रह के हम पाकिस्तान में, जिस देश का खाओगे उसी देश को कहोगे कि यहाँ से चले जाओ, ये मेवात का इलाका है। नहीं, हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान का इलाका है वो, अलग नहीं है कि तुम कहो मेवात को कि ये पाकिस्तान है, तो ये गलत है। और आज तुम लोगों ने ये जो चीज़ें की हैं, ये सरेआम बहुत बड़ा गलती की है, शर्मनाक घटनाएं हैं। शोभा यात्रा में बंदूकें और जो तलवारों का क्या काम है? कोई भी अपने जितने भी बजरंग दल वाले थे या जितने भी ये हमारे विश्व सुंदर प्रसाद वाले थे, किसी के हाथ में नहीं, क्योंकि अगर उनको इस मनसूबों से जाना होता तो वो अपनी बहन बेटियों को लेके जाते हैं कि अगर हम जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं शिव मंदिर में वहाँ पे, तो हम क्या हथियार लेके जाएंगे? हम तो जल चढ़ाने जा रहे हैं या अपने बीवी बच्चों को लेके जाएंगे? अगर लड़ाई के मंसूबा से जाएंगे तो हम तैयारी करके जाएंगे। हम लड़ाई के मंसूबा पे कोई नहीं गया था। अगर तुमको किसी ने वीडियो वायरल कर दिया कि मैं इस चीज़ पे आ रहा हूँ, मैं मतलब मैं मेवात में घुस रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ, मैं तुम्हारा वो हूँ, इसलिए तुम भड़क गए। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तुमको कोई कह दे कि तुम्हारा कान कौवा ले गया तो तुम कौवा के पीछे भागोगे कि अपना कान देखोगे? तो क्या सब कुछ प्री प्लानिंग था पहले से? सब प्री प्लानिंग था। ये गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करी गई है, और ये सरेआम, मैं तो कह रहा हूँ, ये बिल्कुल प्लानिंग किया हुआ। और एक चीज़ और बताएं, ये जो इन लोगों ने पहाड़ों पे चल के गोलियां चल रही हैं, कट्टे चल रहे हैं, भाई साहब जितनी देर ये गोलियां और कट्टे चले हैं ना, उस शिव मंदिर में जितने लोग वहाँ पे छुपे हुए थे, हमारे बहन बेटी, माताएं, बहनें, भाइयाँ, जितने भगवान की पूजा अर्चना चलती रही है कि किसी तरह प्रभु इन लोगों से छुटकारा मिले, हम सुरक्षित अपने घर पहुँचे। ये चीज़ हुआ है वहाँ पे। और फिर भी ये क्या करना चाहते हैं, देश को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये क्या जांच नहीं होगी? इनकी तो ऐसी कमर कस दी जाएगी ना, ये कहीं बैठने लायक और उठने लायक नहीं। ये सोच रहे सरकार शांत बैठी हुई है, बिल्कुल नहीं शांत बैठी है। इनके तो कहते घोड़े खोल देंगे, इनके घोड़े खुलेंगे, देख लेना। और अभी तुम कह रहे हो, अभी ये भी देखो, ये सोच लो कि मोदी जी और ये ठक्कर जी शांत हैं अब, और ये भी उन्होंने कहा है कि सभी की सुरक्षा नहीं। उनका कहने का मतलब है आत्मा बल, खुद भी सबल रहो, खुद भी सबल रहो। बुलडोजर कहाँ है? योगी बाबा का बुलडोजर कहाँ है? अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जहाँ हिंसा हो रही है, आंखें खोल के रखो, समय आने पे चारों तरफ बुलडोजर ही बुलडोजर होगा। आपको लगा है कि बाबा योगी आदित्यनाथ हमारे इस चीज को लेकर चिंतित नहीं है? बहुत बड़े चिंतित हैं। उनको अफसोस इस बात का है कि काश हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ होता, मैं इनको मजा चखा देता। तो पहले चखा देता मैं।
पहले मणिपुर डबल इंजन सरकार, फिर जो है हरियाणा डबल इंजन सरकार, क्या उत्तर प्रदेश की बात है? मणिपुर को नागा लोगों को सीधा चाइना से जो हथियार दिए जाते हैं, जो बाकी हमारे जो तुली है जो भी, उनको मारने के लिए और कन्वर्टेड करने के लिए, ठीक है ना। डबल इंजन की सरकार को ही क्यों निशाना साधा जा रहा है, ऐसी राज्य को क्यों निशाना लगाया? भाई साहब, सरकारें काम कर रही हैं, अपनी तरीके से कर रही हैं। आज सोचो कि इस बंदे ने गलती करी है, इसको तुरंत उड़ा दो, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी तह तक और जड़ तक जांच होएगी, उसके बाद फैसला लेंगे। ये नहीं है कि सरकारें चुप बैठी हैं, बिल्कुल नहीं। और ये जितने भी जो ये प्लान जो करवा रहे हैं ना, मैं फिर कह रहा हूं, कौन करवा रहा है? जितने भी लोग, अब किसी को खुल के नाम बता दे कौन करवा रहा है। भाई देश में सीट के लिए, कुर्सी के लिए सब तो मर रहे हैं, सब तो मर रहे हैं। किसी की कामयाबी पे, मेरे देश आज कामयाबी पे है, तो कुछ लोग ऐसा हैं कि आज मोदी जी इतना ऊपर ले गए ना, तो किसी तरह उसके ऊंचाई से इसको नीचे लेके आ जाएं। तो ये चीज है, मेवात में जो हुई है बहुत शर्मनाक घटना है। बहन के साथ, बेटियों के साथ लोग गोलियां मारे हैं, लोगों ने 7-8 लोगों को मारे, अभी तो और निकलेंगे। कम आंकड़ा दिखाया जा रहा है मारने वालों की, बहुत लोग वहां। और एक मेरा भाई ऐसा 1.5 साल का बच्चा लेके इस तरह वो बेचारा आया वहां से कि 1.5 साल बच्चे को भी उन्होंने छोड़ने की कोशिश नहीं की, उसके भी ऊपर वार करने की कोशिश करी है उन्होंने। पर विपक्ष कह रहा है ना, सरकार क्यों चुप हो जाती है जब ऐसी हिंसा होती है, क्यों चुप्पी साध लेती है? चुप्पी साध लेती है, चुप्पी साध के बैठी हुई है। कार्रवाई हो रही है भाई साहब, कार्रवाई हो रही है। ये नहीं, अभी मैंने आपको क्या कहा, आपने गलती करी थी तो तुरंत आपका गर्दन उड़ा दें, ऐसा तो नहीं होगा ना। उसकी छानबीन, जांच पड़ताल अच्छे से होगी, उसके बाद जो कुछ होगा, उसके बाद जांच पड़ताल सरकार करेगी। और जो भी कुछ होगा, जैसे वहां पे पुलिस भी कम थी, 100-200 गाड़ियां जला देना, ये कोई आसान बात नहीं है, देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और मैं इनको कहूंगा, ठक्कर जी, हाँ, खट्टर जी, आपको इस चीज को बहुत जल्द मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ बैठ के इसका निर्णय लेना पड़ेगा कि ये जो हुआ है अपने आप में बड़ी शर्मनाक घटना है ये।